बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइंड अप विद सहाराना में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम जब शुरू होने लगा और हमारा था कि ज़ाहिर है सेनेट के ऊपर बात होगी, तो अचानक लाहौर जो है वो जलजले से लरजने लगा। फिर मेरी इतलात के मुताबिक ये जलजला रावलपिंडी, जेलम और इसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं उनमें ये जलजला जो है उसके झटके महसूस किए गए। फैसलाबाद, पाकपतन, जेलम और इस्लामाबाद, बैरिया टाउन में कहते हैं कि जी कसूर, और फिर उसके बाद भाई पूरा पाकिस्तान जो है वो जलजले से लरज उठा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी भी नागहानी आफत, किसी भी कुदरती आफत से महफूज रखे। गो हमारे अमाल इस तरह के तो नहीं है कि हम अल्लाह के आगे इस तरह झोली फैला सकें। गो हम खुद इस काबिल तो नहीं है, अगर झोली फैलाएं तो उस झोली के अंदर सिवाय गुनाहों के छेद के और कुछ नहीं है। हम मनहसुल कौम वो कौम है जो झूठ बोलने को अपना फैशन समझते हैं, जो रिश्वत लेने को हम अपनी जिंदगी की जरूरत समझते हैं, जो हम दूसरे को दबाने को अपनी ताकत का इजहार समझते हैं। हमारे जो रहनुमा हैं वो पैसे लेने को जमीर फरोशी के बजाय सियासत समझते हैं। हमारे जो ऊपर के लोग हैं, जब कौम भूखी मर रही हो तो वो अपनी तिजोरियों को भरने को समझते हैं कि वो अमीर हो रहे हैं। ये पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के नाम पे लिया था, लेकिन पाकिस्तान का आइन जो है वो ये कहता है कि हम शरीयत के ताबे होंगे, और पाकिस्तान का आइन ही ये कहता है कि हमारा जो कारोबार जिंदगी होगा वो सूद के ऊपर मबनी होगा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद नापसंद फरमाया। अल्लाह हमारे अमाल पे रहम फरमाए, और हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन वो बड़ा रहीम है और वो बड़ा करीम है और वो बड़ा माफ़ करने वाला, वो बड़ा बख्शने वाला है। और हमसे पहले उम्मतें तो हमसे बहुत कम गुनाह करके मिट गई, हम तो बहुत ज़्यादा गुनाह करके भी बचे हुए, शायद इसलिए कि हम अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं। लेकिन ये तो खुद एक बहुत बड़ा इम्तहान है। अगर हम खुद को उम्मती कहते हैं तो हमें साबित भी तो करना चाहिए कि हम उम्मती हैं। आज का जलजला पूरे पाकिस्तान को हिला के रख गया। शायद हमारे कहीं दिल में ये बात पैदा हो जाए कि हमें अपने अमाल की तरफ नज़र रखनी चाहिए, नहीं तो कोई सी भी कुदरती आफत, कोई सी भी नागहानी आफत जो है वो हमारा पीछा कर रही होती है। प्रोग्राम का आगाज़ करना था मैंने सेनेट इलेक्शन के हवाले से, लेकिन जलजले की वजह से मेरी सारी तवज्जो जो थी वो उस तरफ चली गई। काफ़ी देर जलजला आता रहा। मेरे साथ जो मेरे साथी दोस्त पार्टिसिपेंट थे, मैं ये समझ रहा था कि शायद इनमें से कोई एक उठ के ये कहेगा कि चलो नीचे चलें, लेकिन मुझे खुशी हुई कि हम सब अपनी कुर्सियों पर बैठ के सिर्फ अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके बैठे रहे, और इस उम्मीद के साथ कि जो अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो हम उस मुश्किल के मरहले के ऊपर अल्लाह को याद करके ये समझ रहे थे कि हमारी आसानी आएगी। अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर भी जो मुश्किलात आई हैं उन्हें आसान करे, और ऐसी लीडरशिप अता फरमाए जो पाकिस्तानियों के दुख को, तकलीफ को, गम को, उनकी बेचारगी को महसूस कर सके। आज हम बात करेंगे, मैं अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इंट्रो बहुत लंबा हो गया, लेकिन ज़रूरी था कि मैं इस टाइम जिस लम्हे से गुजर रहा हूँ, जिस फीलिंग से गुजर रहा हूँ, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, साबिक डिप्टी मेयर रहे लाहौर से एजाज हफीज़ साहब, अशरफ भट्टी साहब सीनियर नायब सदर हैं पीपल्स पार्टी लाहौर के, और फवाद रसूल साहब वो चीफ नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब हैं और डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। मैं आप तीनों को खुश आमदीद कहता हूं जी, और मैं आगाज करूंगा फवाद साहब आप। आज आप लोगों ने भी अपने नाम कुछ फाइनल किए हैं, नून लीग ने भी किए हैं, और लाहौर से सैफुल्लाह नियाजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर के नाम जो है वो सामने आए हैं। ये सैफुल्लाह नियाजी तो इमरान खान साहब के रिश्तेदार नहीं है, को तो आप इमरान साहब ने आउट ऑफ द वे वैसे पहले भी पीटीआई का जो है ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसी बात के साथ कि अल्लाह इस मुल्क को पर अपना खास करम करे और इसके ऊपर और हमारे ऊपर अपना रहम करे। हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला अपना खास करम करे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर किसी के नाम कहने में न्याजी लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्तेदार हैं। सैफुल साहब पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, और वो किसी भी तरह से खान साहब के किसी लोग से भी रिश्तेदारी उनके साथ नहीं है। वो सिर्फ न्याजी हो जाना एक बाई चांस मैच करता है, और उनकी खिदमात है पार्टी के लिए, और इसी पार्टी खिदमात की बेस पे वो आज ऑर्गेनाइजर थे, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थे, और यही एक वजह है कि उनका नाम लिया जाए। और मेरी भी ये दुआ है कि वो जो पार्टी में इतना वक्त गुजरा उनका, और ये वो करते हैं, और उनको सेनेट की टिकट मिलनी चाहिए। ठीक है। भट्टी साहब,
यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि वो मुश्तरका उम्मीदवार हो सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा से फरहतुल्लाह बाबर साहब का नाम आया है। सिंध से अजाम महताब डैर, ताज हैदर, सलीम मांडवी वाला, शेरी रहमान, शहादत अवान उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी वैसे तो दावा ये करती है कि वो गरीबों की और पिछले कुचले हुए तबके की जमात है। हमेशा जब सेनेट की बारी आती है तो वो ताकतवरों को, रईसों को, पैसे वालों को टिकट दे दी जाती है। पीपल्स पार्टी का क्या समझा जाए कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के साथ ही कल्चर भी बदल गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राना साहब। ऐसी कोई बात नहीं है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जाले की हमायत की है। आप देख लें पिछले टेन्योर में जब हमारे पास हुकूमत थी 2008 से 13 तक, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले तो एक जाले को हुकूमत दी। उसके बाद जब हमारे एक वजीर आजम को निकाल दिया गया तो फिर हम एक जाला ले आए जिसका नाम राजा परवेज अशरफ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो सियासत की है वो अवाम की हक की सियासत की है। राना साहब, आपको याद होगा पिछले दिनों बिलावल साहब ने एक बयान में कहा था कि अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का आईन अगर इस चीज की इजाजत देता हो तो हम मतलब अकलीतों से वजीर आजम लेके आए। हमने हमेशा से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जालों की सियासत की है, अवाम की सियासत की है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। हम भी तो जाले हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अगर मुझे टिकट मिल जाती तो कोई ये नहीं कह सकता कि जी अशरफ भट्टी बड़ा अमीर आदमी तो उसको दे दी गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिन लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकटें दी हैं वो हमारे सर के ताज हैं और काबिल इज्जत लोग हैं। यूसुफ रजा गिलानी सर के ताज है, बार बार ये ताज यही रखा जाएगा, कोई और नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी, फरहतुल्लाह बाबर, शेरी रहमान, सलीम मांडवी वाला, ताज हैदर, ये पुराने राना साहब आप क्या समझते हैं कि हम भी पीटीआई की तरह जाहिल लोगों को मैदान में उतार दें और उनके साथ जिस तरह वो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इसी तरह हम मतलब सेनेट में भी ऐसे ही खिलवाड़ करें? अगर आप ये कहते हैं तो चले, हमारे पास ऐसे कुछ जाले हैं जिनका नाम जो जाहिल हम अपनी क़यादत से, मेरी जाती रिक्वेस्ट है कि हम अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चलें जी उनको टिकट दे दें, अगर आप लोगों की ये ख्वाहिश है। नहीं, लेकिन आपने देखा इतनी बड़ी बात की कि जी पीटीआई वाले जो हैं जाहिलों को सर बताएं, जो इलेक्टेड बंदे वो बाहर बैठे हुए हैं और जो अनइलेक्टेड हैं वो सीटें लेके बैठे हुए हैं। डॉक्टर जरका जो है वो, मैं डॉक्टर जरका की बात नहीं कर रहा राणा साहब, मैं इनके वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी मुल्क का खाना खराब करने पे तुले हुए हैं। मैं फरदौस आशिक अवान की बात कर रहा हूँ, मैं शहबाज गिल की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी इन लोगों की बात कर रहा हूँ। एजाज हफीज साहब को मैं जरा ले लूं लाइन पे, फिर उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। एजाज साहब, अब नून लीग ने भी वही पुराने खिलाड़ी हैं मैदान में उतार दिए हैं। परवेज रशीद को उतारा है, मशादुल्लाह खान को उतारा है, प्रोफेसर साजिद मीर को। ये वर्कर्स की कब सुनी जाएगी? हर दफा जो लीडर्स हैं और वो जो लीडर जो ऑलरेडी बहुत कुछ बेनिफिट्स ले चुके हैं उन्हीं को बार बार क्यों उतारा जाता है? एक आम आदमी, एक गरीब वर्कर की क्यों नहीं सुनी जाती? नहीं, देखें पार्टी में ना गरीब वर्कर को एमपी एमएनए की टिकटें दी हैं। हमारे बहुत सारी सीटें वर्करों को दी। लाहौर से हमारे 9 डिप्टी मेयर थे, 9 के 9 गरीब वर्कर लोग थे सारे। बात यह है कि जो सेनेट की जो है फॉर्म है ना वो अपर फॉर्म जो है, लाहौर से देखे ना आप, कोई अरबोपति कितने निकाल लेंगे नून लीग के लिए? नहीं तो इसमें कोई भी अरबोपति नहीं, वो जो बनाए वो जाहिर है लाहौर की मुकामी सियासत में से ही लेने थे। ठीक है, मैं तो अपर सियासत की बात कर रहा हूं। सर देखें, सेनेट में भी ये है कि वो ऐसा हाउस है वहां पे डिलीवर करना चाहिए। वहां पे सीजन बंदी ज्यादा जाते हैं, इसलिए जाते हैं, तमाम पार्टी भेजती हैं ताकि वहां गुफ्तगू का मेयार हो। उन्होंने कानून साजी करनी है, कानून साजी करनी है। नहीं, प्रदेश साहब अच्छे आदमी है। नहीं, हमने आजम नजीर तारड़ साहब को, यही पीपल्स पार्टी, हमने आजम नजीर तारड़ साहब को टिकट दी है कानून के, पाकिस्तान में उनका नाम है कानून के हवाले से। देखें बात यह है कि अगर ये जो लोग हमने टिकट दी है ये पार्टी का स्टार्स हैं, पार्टी का ब्रेन है, पार्टी के लिए खिदमात है उनकी, इसलिए उनको टिकटें दी हैं। और देखें परवेज रशीद साहब हो जाए, सादिया अब्बासी हो जाए, चाहे हमारे आजम नजीर तारड़ साहब हैं, मशाहिदुल्लाह हैं, तो ये सब लोग पुराने लोग हैं। नए लोग तो देखें सेनेट में आप उन लोगों को लेके जाते हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ मेरे भाई ने बात की, सेनेट में देखें बातें की जा रही, बोलिए लगी। मशाहिदुल्लाह गरीब आदमी है, वो कोई अमीर आदमी तो नहीं है, आम वर्कर क्लास का आदमी है। कहाँ लेबर यूनियन का ये तो माने कि मशादुल्लाह साहब गरीब आदमी है, पीआईए में बेचारे मामूली सी नौकरी करते थे, छोटे मोटे भाइयों को एडजस्ट कर लिया। ये तो मैं बात कभी भी नहीं मानूंगा और ना ये मानने वाली है। खरीदो फरोख्त का काम ये नून लीग ने शुरू किया था। आज नून लीग जितना मर्जी बने,
लेकिन अभी पीटीआई पे आके खत्म हो गया है। पैसे देने वाले भी पीटीआई के बंदे, पैसे लेने वाले भी पीटीआई के बंदे। मैं समझता जो बंदे इलेक्ट हुए हैं, क्या उनको सेनेट में रहना चाहिए? उनको रिजाइन करना चाहिए। फवाद साहब देखिए, ये बात तो अशरफ भट्टी साहब की मानने वाली है। जिन्होंने पैसे लिए पीटीआई के, जिन्होंने पैसे दिए पीटीआई के, जहां पैसे दिए गए पीटीआई की जगह, तो क्या फिर बदनाम हम नून लीग को और पीपल्स पार्टी को करते हैं? देखिए जी, अशरफ भट्टी साहब बड़ा एक अरसा से सियासत करते आ रहे हैं। मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूँ। इनका हल्का मेरा हल्का करीब हमारा सेम ही है। ये भी कैंट से, मैं भी कैंट से। नहीं, आप भाई हैं जी। और मैं बड़ा मुझे भाई सिर्फ ये होता है कि मैं देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे इन्होंने अभी कमेंट किया कि इन्होंने जाहिलों को टिकटें दी हैं। मैं समझता हूँ कि जो मेयार मेरे भाई ने रखा है जाहिलों का, वो मैं समझता हूँ कि अगर ये मेयार, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी हुकूमत के दौरान करप्शन नहीं करता तो वो जाहिल ही बेहतर है। अगर वो एक सेंसिबल आदमी जो हुकूमत का हिस्सा हो, जो आइडियोलॉजी का पार्टी के साथ आइडियोलॉजी का हो, और वो हुकूमत होते हुए करप्शन ना करे, तो उस इनकी नजर में वो जाहिल ही है। लेकिन हम खजीजुररहमान चंद की तरह आज ले के वो अपना डीपू बना के तो आज गरीबों से अमीर नहीं हुए। यहाँ पे आज वो अल्लाह ताला बहुत से पीपल्स पार्टी के लोग वफात पा गए, उस पर कमेंट, तो वो वाकई इन्होंने गरीब लोगों को किया, अपग्रेड किया, और ये नहीं पूछा कि पैसे कमाए कहां से। तो ये अगर मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने नहीं पूछा, हुकूमत के दौरान ये सवाल नहीं करते, हुकूमत के बाद सवाल करते हैं, तो अकल सकते उनको वो सेनेट की टिकट दे देते हैं। नहीं, अच्छे नहीं, ये तो आप अच्छा, ये इसी बात को राणा साहब हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा, कि जो बंदे पैसे नहीं खर्च सकते हम उनको सेनेट में लेके जाते हैं। तो ये सच्ची बात हुई ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो लोग खर्च नहीं करना चाहते, फिर सवाल ये पैदा होता है कि पिछले इलेक्शन में वो पैसा किसने दिया जो अरकान असेंबली को देके और उनके जमीर खरीदे गए, और वो कौन लोग कामयाब हुए? अगर फवाद साहब ये कहते हैं कि असेंबली सेनेट में वो लोग जाते हैं जो पैसे नहीं खरीद सकते, तो फिर पैसे किसने दिए थे वो वाले? साहब, ये पीटीआई की रवायत है ना। ये पीटीआई ने जब हुकूमत में आए तो उन्होंने ये करके दिखाया ना भी आपको, कि उन्होंने ये लॉ किया कि जो आप इस तरीके की अमेंडमेंट करने की कोशिश की है ताकि लोग अब बिके ना। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही के ऊपर जाता सेरा, ये इन जमातों पे नहीं जाता। इन जमातों ने कोई असर नहीं किया। डर क्या है इनको? ये मैं एक चीज सिर्फ एक जगह बनाना, कहां अपनी मर्जी है, बेहतरी नहीं सब जगह कर ले। मेंबर पार्लियामेंट्री और मेंबर कौमी सूबाई असेंबली की इज्जतों को उछालने का एक प्रोग्राम पीटीआई ने बनाया है सारी दुनिया में, हम उसकी मुखालफत करेंगे। इस तरह नहीं होता। आप दुनिया की तारीख उठा के देखे राणा साहब, कभी इस तरह हुआ है? कभी वोट दिखा के डाला किसी ने? क्या वहां पे हुआ ऐसा? ये कोई नया पाकिस्तान है? देखिए, अब मैं अगर हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो उसको तो सपोर्ट करना चाहिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को। फवाद साहब मेरी अर्ज सुने। देखिए, वैसे अशरफ भट्टी साहब, अगर ईमानदारी से देखा जाए, ये वीडियो है केपीके के अरकान असेंबली की। हाँ जी, ठीक है जी। और उनके वोट खरीदे गए वहां पे। उस इलेक्शन में सेनेट के सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी थी, जिसे आउट ऑफ द वे 2 सीटें मिली सेनेट से। कुछ चीजें तो जरा क्लियर होती नजर आ रही है ना कि उसका बेनिफिट किसे मिला। नहीं सर, उसमें एक भी देखे ना, जिस एक बंदे को पीपल्स पार्टी निकालती है सेनेटर से, उसके बेटे को पीटीए टिकट देकर दोबारा सेनेटर में 2020 में बना देती है, तो वो क्या है? नहीं हो रहा है नहीं, वो देखे ना जी, सेनेट निकालती है, पीटीए उसके बेटे को टिकट देकर बना देती है। ये हो रहा है कि बेनिफिशियरी कौन है? सर देखे ना, पीपल्स पार्टी ने किया, एक्शन लिया, बंदे को निकाल दिया। नहीं, वो तो पीटीआई ने निकाला। देखिए आप क्या बात? सेनेट की सीट से सेनेट की सेनेटर को निकाला और उसके बेटे को पीटीआई ने टिकट देके बनाया। एक बंदा था जिसने जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश हुई तो उसने वोट दिया था, वो आपने उसे तलाश किया। लेकिन मेरा सवाल तो फिर अशरफ भट्टी साहब ये है कि केपीके के अंदर जो कुछ भी हुआ उसका बेनिफिशियरी तो पीपल्स पार्टी थी, तो पीटीआई को तो कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। अगर हमें कोई देखें, अभी भी इनको यही डर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीत जाएंगे। ये अंदर वोट देने वाले के ज़मीर की आवाज होती है, अंदर से एक आवाज आती है ना। इलेक्शन में हम जाते हैं तो 3 तरह का इलेक्शन होता है। एक इलेक्शन होता है हवा निकलती है कि अब इस पार्टी ने जीतना है, लोगों का मूड उस तरफ हो जाता है। दूसरा होता है बंदे की अपनी जाती शख्सियत। तीसरा होता है पार्टी का वोट। अब देखिए, अगर इनकी पार्टी में कोई ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी को या नून लीग को वोट देना चाहते हैं, तो इनके अंदर एक डर पैदा हुआ है ना। डर तो फिर पैदा हुआ ना, जितना शोर आप लोगों ने मचाया और आपने कोशिश की कि ओपन बैलेट हो।
कोई डर तो है ना। राणा साहब, मैं समझता हूं कि अगर आप इसको किसी भी चीज को नेगेटिव एंगल से सोचना है तो उसको सोचा जा सकता है, इसके ऊपर हम कुछ पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो मर्जी, वो इमरान खान साहब ने कहा था कि चीखें निकलेंगी, तो चीखें निकलने के लिए बड़े उसके बहुत से तरीके हैं। ये भी एक बार निकल रही है, जब ये पैसे लेके फिर रहे थे तो अब इनको बंदे नहीं मिलेंगे पैसे लेके। राणा साहब, अगर चीखें निकालनी थी तो जंगीर तरीन की निकालते, अगर चीखें निकालनी थी तो अलीम खान की निकालते, अगर चीखें निकालनी थी तो मोहतरमा अलीमा खान साहबा की निकालते, अगर इन्होंने चीखें ही निकालनी थी तो चोरी परवेज लाई की निकालते। उनके केस सारे वापस हो गए हैं। क्या उनको नैब नहीं पूछता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के पीछे वावेला कर रही है। चीखें तो निकली है वहां प्राइम मिनिस्टर बनाया था परवेज लाई को, आपके सबूत से बात कर भाईजान बनाया था, उनको बनाया था। से काले करतूत है जिनको छुपाने के लिए बनाया था। बात मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, आपने तो पहले बनाया था ना, हमने तो चलो हमारी तो आज एडमिट कर यही तो हम कहते हैं कि हमारे लोटे लोटे आपके पास बंदे काम थे। भाईजान असल मसला क्या है? बंदे काम थे, मसला ये अपना मैनिफेस्टो चेंज नहीं किया। हमारा मौकफ ये है कि ये हर हफ्ते एक नया इशू खुद क्रिएट करते, खुद ही जान के, इसलिए कि इशू और डिस्कस होते रहे। असल इशू जो महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को आटा चीनी दाल नहीं मिलती। अच्छा, ये बिल्कुल सही। असल इशू वो है, कौम फंस के रह गई इस कामों में, मगर हम आ गई, ये आ गई, वो आ गई। खुद रखते हैं, खुद हर हफ्ते इशू देते हैं ताकि वही टीवी टॉक पे शो शुरू हो, उस पर गुफ्तगू हो। इसलिए कि लोग कहाँ है रोजगार, बेरोजगारी लोगों को कहाँ है, वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वो कहाँ गए? देखना पिछले देखिए पिछले 70 साल में महंगाई जो है वो 40 रुपए किलो आटा था, अब 70 किलो। वासा के अंदर नून लीग के दौर में जो भर्तियां हुई, वो भाईजान भर्ती हो गई हैं, उनको कर दियो भाईजान, को कर दियो, फर्क कर दियो, मगर गरीब की रोटी दे। आज बिजली महंगी हो गई है भाईजान, आज बिजली आपने महंगी कर दी है। इस महंगाई में जहाँ कोरोना दुनिया कारोबार नहीं, ठीक है, आपने गैस महंगी कर दी। कल देखे आप लोगों की चीखें निकलवा रहे हैं। ये तो आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वायलेशन करे तो वावेला, नून लीग करे तो वावेला, मोहतरम वजीर आजम बिल फाड़े तो वावेला नहीं है, मोहतरम वजीर आजम वायलेशन करें तो वायलेशन नहीं है। देखिए आपने हमारा हर इशू पे आपने थर्ड ऑप्शन दे दी कश्मीर के ऊपर, वो वायलेशन है। कैसी बात है? जब बिल फाड़ा था तब करप्शन इंतहा पे थी। तो अब क्या है, अब क्या इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट है तो मेरे भाई देखिए। अच्छा नहीं, ठीक है, चले तो आप उसके ऊपर असेंबली में बात करें। आप तो असेंबली के अंदर सिर्फ बात ही करते हैं, नून लीग भी छुड़वाने के लिए अपने लीडर लगी हुई है, पार्टी भी लगी हुई है। एक मिनट, लेकिन अशरफ भट्टी साहब, जब असेंबली का इजलास होता है तो आप लोग बिल्डोज कर देते हैं उस असेंबली के इजलास को। अभी पिछली दफा भी जब बिल पेश हुआ तो आप लोगों ने बिल्डोज कर दिया, आपने असेंबली चल नहीं दी। सर वो बिल क्या था? देखे ना, आप कोई बिल पेश करना है, उसका तरीका है कि तमाम पार्लियामानी पार्टियों के लीडरों को आप बुलाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनको पेश करते हैं बिल, उस पर डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं। आप एकदम 1 घंटे में ला के बिल हमने करना है, ऐसे तो नहीं होता। अच्छा बोले ना आप उसके ऊपर, देखे ना, आप वहां पे वोटिंग होनी थी ना, सर पढ़ के हो सकती थी ना, ये पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, चले, अगर उन्होंने, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन आप इस बात को इस तरह असेंबली को चलाते हुए भी तो कर सकते थे ना कि भाई हमें पहले इसको बिल की तैयारी का तो मौका दे दें। आपने तो उसे एक लम्हे भी आगे नहीं बढ़ने दिया। राणा साहब, 2.5 साल में कोई ऐसा वक्त आप दिखा दें जब मोहतरम वजीर आजम असेंबली में गए हों और इन्होंने कोई ऐसा बिल पास किया हो जिसपे अपोजिशन ने वावेला किया हो, शोर किया हो। ये तो सुनते ही नहीं है। मोहतरम वजीर आजम तो मियां नवाज शरीफ की तरह मुगल आजम बने हुए हैं, वो तो असेंबली में जाते ही नहीं। यानी आप ये कहते हैं कि कंटिन्यूटी है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो मुगल आजम थे और ये उनका, ये शहजादे हैं। अच्छा, ये शहजादे, ये सऊदिया के शहजादे बने। अच्छा, फिर लेकिन मदीना रियासत। अच्छा भट्टी साहब, फिर ये बताएं कि अगर मुगल आजम साहब ये करते थे तो आज आप मुगल आजम के साथ मोड़ा लगा के क्यों खड़े नहीं? क्या आवाम को मरने दें? क्या आवाम को रुलने दें? क्या आवाम को इसी तरह जो गुर्बत की चक्की है उसमें राणा साहब पिसने दें? आप सड़कों पे जाएं, अपने बच्चे देखें। मियां नवाज शरीफ साहब हर मौके पे अवाम के साथ रहे। कभी ये नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब अवाम से लहदा हुए हों। देखें, असेंबली में भी वो आते थे। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में डेवलपमेंट जितने मेगा प्रोजेक्ट है सब उन्होंने किए हैं, अवाम के लिए किए हैं ना। यहाँ पे अब आप बातें करते हैं, सर कितने साल गुजारा है? देखें मुझे बता दें, मियां नवाज शरीफ का 35 साल, 10 साल में शरफ साहब भी रहे उसी 35 साल में, उनको आप वो भी आप ही के बंदे थे, अब आपके साथ, और आप 5 आपको भी 7 साल हो गए हैं जनाब आए हुए, आपको भाषण 7 साल हो गए हैं। देखें, मियां नवाज शरीफ का टर्न्योर एज ए प्राइम मिनिस्टर 9 साल का है, 10 साल का आप देखें, और बाद आप 35 साल ही करते हैं। मुशर्रफ 10 साल, आप वो भी कहते हैं नवाज शरीफ था।
ऐसे तो नहीं है ना पीपल्स पार्टी के नहीं, बनवासी भी था, ऐसे नहीं होता। एजाज साहब, जो फवाद साहब का कहना है ना वो ये है कि 1985 से आप लोग बल्दियाती इलेक्शन में, सूबाई इलेक्शन में किसी न किसी तरह पंजाब और लाहौर पे आप लोग ही हुक्मरान रहे, पंजाब पे पूरा कंट्रोल रहा जी इनका। इसी तरह ही रहा। इवन ये कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और पंजाब एक दफा उसे मिल भी गया कंडीशनली और वट्टू साहब को वजीर आला बनाया गया, तभी पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत थी नहीं, वो तो हुकूमत आप लोगों की थी। तो चले, मैं इस बहस पे नहीं पढ़ ही नहीं रहा। मैं तो ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि देखिए सर, जो अरकान असम्बली बिके और जिन अरकान असम्बली को खरीदा गया, तो उसके बाद इन इंतखाबात की वर्थ क्या रह जाती है? अरकान असम्बली की वर्थ क्या रह जाती है? इस पार्लियामेंट की वर्थ क्या रह जाती है, जहां पे एक रुकन असम्बली बकायदा नोटों की गड्डियां गिन के और वो बैग में रखता है और उसके बाद वो कहता है कि जी मैं, पाकिस्तान के अवाम ये पूछते हैं कि जनाब हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और अरकान असम्बली जो है वो करोड़ों रुपए सिर्फ इस बात के ले रहे हैं कि हमने उन्हें वोट दिया है। तो देखें जी, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मुस्लिम लीग में कभी इस तरह हुआ था? साहब इस पे बेहतर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं एजाज साहब से फिर लेके फवाद साहब बात यह है कि देखिए, आप देखें कभी ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से कभी इस तरह की बात नहीं आई थी। नहीं, ठीक है, एक मिनट बात सुने। इनकी शायद याददाश्त कमजोर है। नहीं सर, देखे बंदों को देखे फवाद भाई, सर, ये नहीं, तरह ये एजाज साहब की बात हो जाए फिर मैं आपकी तरफ नहीं, आता हूं। बात सुने, बात यह है कि कभी बंदों को खरीदा नहीं गया इस तरह सरेआम, कभी आज तक नहीं किसी पार्टी ने खरीदा। सियासी जमातें ना सियासी तरीके से अमल करती हैं। आप चूंकि इस पीटीआई को सियासत अभी सीखनी पड़ेगी, उसको टाइम लगेगा सीखने में, इसको जल्दी बहुत पड़ी हुई है। लोगों तो देखे उन्होंने कहा, क्या कहा है, उन्होंने टीवी पे आके कहा है, उन्होंने कहा हमसे कहा गया था जी आपने नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना है इसलिए आपको ये पैसे दे रहे हैं। इनकी तो ये इनका, चले चोर के पास तो 10,000 तावीलें है ना चोरी की। लेकिन मैं यहाँ पे अशरफ साहब, एजाज साहब, मैं फवाद साहब की तरफ से नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि जब ये छांगा मांगा और मरी वाला का एपिसोड शुरू हुआ था, तो मेरा ख्याल है कि मौजिद तो कोई नहीं, देखे पीटीआई को तो नहीं, नहीं, नहीं आप उसमें पैसे नहीं दिए जाते थे। देखे नहीं, अगवा नहीं, देखे मेरी बात पंजाब असेंबली बात नहीं है। आज उसी का बेटा सेक्रेटरी पंजाब असेंबली में है। देखे आज उसी का बेटा सेक्रेटरी पंजाब असेंबली है। इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि जब बाप बिका था तो उस बेटे को क्यों रखा हुआ है? भाईजान उसी का बेटा फिर पंजाब असेंबली का सेक्रेटरी है। उसी सेक्रेटरी का जो बिक गया था, आपने रखा हुआ है, खरीदा था, आपने रखा हुआ है, उसको भी निकाल दे। हमने नहीं रखा, आपने रखा हुआ है, किसने किया? तहसीलदार सेक्रेटरी नहीं बन जाता। पोस्टिंग किसने की? उसकी सेक्रेटरी के दौर में भर्ती हुआ ना यार, भर्ती हो गया, आपने चेंज कर दिया। जिसको अगवा किया गया, जो करप्शन में शामिल था, उसके बेटे को भर्ती किया गया, सेक्रेटरी बना। सर बात करने का मौका अपना पंजाब असेंबली में तहसीलदार, लेकिन मैं एजाज साहब की बात ये 2 नंबर बंदे लगा दिए आप लोगों ने। सीएम आपका, गवर्नर आपका बैठा है, सीएम प्राइम मिनिस्टर आपका बैठा है, आप करते हैं, आपने करनी है ना, हमने तो नहीं करनी। सरकारी मुलाजिम निकाल दे, किसी और को ले सिस्टम चेंज करेंगे, सिस्टम चेंज करेंगे। नहीं, आप पाकिस्तान चेंज करेंगे। पाकिस्तान अल्लाह ताला मैं बचाए, आप लोगों ने नाहल हाथों से अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाए, आप पाकिस्तान को चेंज कर पैसे दिए, आज उसका बच्चा फिर यहाँ पे। वजन आपने लगाया, उसको इंक्वायरी करें सारे। कहाँ पहले लगा हुआ? कैसी बात है? आपको ये तो मसला है, आपको बात सुननी नहीं आती। बात भाईजान नहीं था कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई, सेक्रेटरी असेंबली होगा भाईजान, मैं कहता हूँ सेक्रेटरी असेंबली है आपकी गवर्नमेंट, आप उसको ट्रांसफर कर दें वहां से, ओएसडी कर दें उसको। क्यों कर दें? ये सारा कुछ सब प्रोविजन है ना, कानून में हर चीज की प्रोविजन है, आप करें। अगर आप इतने ईमानदार हैं, आपने भाईजान सिस्टम चेंज करेंगे, हमारे 2/3 मेजॉरिटी आएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला माफ करे, पता नहीं क्या करना है। आपने ये कहा, बोल तो रहे हैं। एक ब्रेक लेना है मैं ब्रेक के बाद फिर हम इसी पे आएंगे और ब्रेक के बाद फिर इस पे गुफ्तगू करेंगे कि ठीक है, अगर वो सेक्रेटरी असेंबली के हवाले से बात हो रही है तो पीटीआई उसे चेंज क्यों नहीं करती, और इस पे भी बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं इनकी चीखें निकलवाऊंगा, तो उसका उस जुमले का मकसद कहीं अवाम तो नहीं था, क्योंकि चीखें तो अब उसकी निकल रही हैं। जिनकी ये चीखें निकलवाना चाह रहे थे वो तो लंदन में बैठे हुए आराम से जिंदगी गुजार रहे, उनमें से तो किसी एक की चीखें नहीं निकली। शहबाज शरीफ साहब अगर नैब की जेर हिरासत है तो उनका बेड भी जेल में जाती है जो घर से गया है, उनकी डाइटिंग टेबल भी घर से गई है, उनकी चेयर भी घर से गई है, तो फिर चीखें किस चीज की और किसकी निकलनी है, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर आते हैं दोबारा।
खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मजा आ गया। फिजा मुनीर। जी वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी और उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई के जो मौकफ था वो जरा गुडमुड हो रहा था आपस में। और जब बात हुई छांगा मांगा की तो अशरफ भट्टी साहब ने फटाफट हाथ खड़े करके कहा जी ए सवाल का जवाब जड़ा है एजाज हफीज साहब ने पूछो, मैनू नहीं पता इस गल का। लेकिन ये कि अब मैं इस तरह विचारों के थोड़ा सा इससे आगे बढ़े और हम बात कर रहे थे वीडियो के ऊपर। वीडियो रिलीज हो गई और उसके बाद मैंने एक सवाल किया कि बेनिफिशरी बज़ाहिर तो केपीके से पीपल्स पार्टी लगती है और उसको ही सबसे ज्यादा हुआ, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये वीडियो रिलीज हुई और किसने की, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम इसमें बात करेंगे कि अगर ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ साहब की लगाई हुई है तो पीटीआई बार बार उन्हीं को वापस पंजाब में और लाहौर में लगाने पे क्यों मजबूर है। इसका मैं बराह रास्त फवाद साहब से सवाल करूंगा। फवाद साहब, आप कहते हैं जी 35 साल से इनकी हुकूमत थी और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी ये कर दिया वो कर दिया, तो वही बंदे जिनके ऊपर माजी में मुकदमे बनते रहे शहबाज शरीफ के साथ मिलके काम करने पे, आज उन्हीं को आप लेने पे मजबूर है। सारान साहब, हम पार्टी वर्कर या जनरल पब्लिक से बंदा उठा के तो उस जगह पे नहीं लगा सकते ना। सिस्टम लॉ है, उस लॉ मेकिंग के लिए निजाम बनेगा, इस मुल्क में सिस्टम बनेगा तो आएगा। वो कारी मुलाजम है, वो इनकी आशीर्वाद से भर्ती हुए हुए हैं और वो आज वो यहाँ बड़े बड़े उहदों पे चले गए हैं और वो पूरा एक नेटवर्क है जो मैं समझता हूँ कि वो काफी हद तक
चीज कंट्रोल की जाती है, लेकिन जब एक काम एक दिन में होने वाला काम 15 दिन या 20 दिन में किया जाता है तो सारी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। ये वो पूरे लगे में इस काम पे करने के लिए कोशिश है कि एक दिन के काम को 15-15, 20-20 दिन में किया जाए, ताकि ये भी ना कहा जाए कि इनकार किया, काम किया लेकिन 20 दिन के बाद किया। तो वो उन लोगों को कैसे बदलें? बंदे तो वही है। आज लाहौर से आके उनको खानेवाल लगा देंगे, खानेवाल से उठाएंगे तो पाकपतन लगा देंगे, पाकपतन से उठाएंगे तो मुल्तान लगा देंगे। कहाँ भेजे? जब तक निजाम बदलेगा नहीं। लोग हटाए जाते हैं वो तो किसी और वजह से हटाए जाते हैं, जहां पे भी लगाते हैं, जहां पे भी लगाए जाते हैं। पाकपतन के वाकयात हुए वो तो कुछ और वजह थी। लेकिन मेरा सवाल ये है, देखिए आप कहते हैं वहां से उठा के वहां लगा देते हैं, मजबूरी है हमारी कि हम ये करते हैं। शहबाज शरीफ की एक भी थी कि वो ना खुद सोते थे ना किसी और को सोने देते थे, और चाहे वो गलत था लेकिन ऑन द स्पॉट वो बिस्ती भी कर देते थे, फारिग भी कर देते थे, मुअत्तल भी कर देते थे, जिससे ब्यूरोक्रेसी अलर्ट रहती थी। आपका सीएम तो वैसे ही ऐसा लगता है जैसे अभी सो के उठा और अभी फिर सोने जा। देखिए जी, ये तो एक आपकी एक राय है, हर बंदे की अपनी राय है, उसके ऊपर मैं क्या आपकी जाती, हर बंदा अपनी राय रखता है। लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ क्या करते थे क्या नहीं करते थे। मैं तो समझता हूँ कि जब हुकूमती मामलात में बंदा बिजी होता है तो वो जो बंदे पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए होते हैं उनको तो इस चीज में होता है कि पैसा डबल कहां से करना है। उन्होंने सोना कहां से साबित नहीं कर सके। इनके अपने बंदे लगाए हुए हैं पुलिस के अंदर, इनके बंदे इवन ये कि अंदर उन्होंने माना कि जी हमने झूठ बोला। हाँ जी, बात यह है कि शहबाज साहब ने एक दफा नहीं 50 दफा कहा है कि अगर मुझ पे करप्शन जिस दिन साबित हो गई मैं इसे छोड़ दूंगा। मगर बात यह है कि देखें, उनको आपको जितने भी केसेस हैं कुछ भी नहीं उनके, आप कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, मगर आज तक आज देखें ना 2.5 साल हो गए अंदर करप्शन साबित होने से क्या मत होता है जी? बताएं जरा मुझे। ये करप्शन क्या करें? कोई जूते के बाद निकालें किसी को, मार के बाद निकाला जाए। अच्छा, मैं भी सवाल फवाद साहब से कर रहा हूँ, आप भी कोई अकेले फवाद साहब को, लेकिन चले करें कि मुझे मेरे भाई ये बताएं कि सानिया मॉडल टाउन का इन्होंने क्या किया है। और कादिर साहब इनके तादी थे, ये तो गाने बजाने की पार्टी थी, ये रात को गाने बजाने के लिए आते हैं। वो मौलवी जो उधर 3 माह जो 120 दिन वहां पे जलीलो ख्वार हुए हैं मादरत के साथ, कि उनका इन्होंने क्या किया है? उनको रिलीफ दिया इन्होंने? ये बड़ी अच्छी बात, ये वही जो उनके सारे एसपी डीएसपी एसएचओ बात आती है, लोग इन्होंने लगा इसी बात पे पीट रहे हैं कि उन्होंने निशान जो उसके थे वो हमारी हुकूमत नहीं थी जिस गुमगुआरी हुई, लेकिन उसके निशान आप ही मिटा दिए, आप अपनी हुकूमत में मोहतरमा बेनजीर के कातिल नहीं पकड़ सके। तो आप आपके पास एक मौका है, तो बात कर रहा हूँ ना कि जब चले हमें इसी बहाने हमें भी कुछ नजर आ जाए जाते हैं, ये मंगवाएं परवेज मुशर्रफ को बाहर से। हमारी अदालत ने क्या उसको कातिल डिक्लेयर नहीं किया? इसी बात पे तो पीट रहे हैं। हमने तो एक डिक्टेटर से जान छुड़ाई है। अगर आपने आज तक कोई डिक्टेटर बगैर मरे गया इस मुल्क से? ये आसफ अली जरदारी का विजन है। 50-50 का अर्ली करप्शन, सुन ले, करप्शन 50-50 का दिया जिंदा ही। डिक्टेटर से जान कौम की नहीं अपनी छुड़ाई, क्योंकि वो यहाँ पे भारी था आपको, इसलिए आपने जान छुड़ाई, आपने उसे भेज दिया। अगर आप इतने तगड़े थे, आप और मुस्लिम लीग नून, तो यहाँ ट्रायल करते हमने ट्रायल किया, उसको सजा दी, ट्रायल दिया आपने, आपने उस अदालत को खत्म कर दिया जिसने उसको सजा दी थी। आप देखें यहाँ तो ये हालात कर दिया। ये पीटीआई गवर्नमेंट अभी इसी गवर्नमेंट में सब कुछ हुआ है दौर में, देखें पीटीआई के दौर में ठीक है। आप देखें आप कर देते हैं जनाब, काजी फाजी साहब प्राइम मिनिस्टर के केसेस नहीं सुन सकते हैं, प्रेशर आ जाता है। साहब ने कल कह दिया जी मैं फॉरेन फंडिंग केस नहीं सुन सकता इसलिए कि जनाब मुझ पे प्रेशर है, मैं चीफ जस्टिस के पास भेज दिया केस। आप देखें, आप बिहारी स्क्रीन आप क्या कर रहे हैं, लोगों को तो भी पता नहीं है। जिस दिन ये गवर्नमेंट जाएगी फिर लोगों के सामने आश्कार हुआ है इस कौम के साथ ब्लंडर क्या हुआ है। लोग पिछले 50 साल पीछे चलेगी। बिल्कुल अच्छी बात है कि सिस्टम चलेगा तो रिफाइन होगा ना, सिस्टम चलेगा तो रिफाइन होगा। बिल्कुल हमारी हुकूमत ने करप्शन की है तो ठीक है, वो भुगतेगी। अब हम उसको वोट नहीं देगी, हम तो कहते हैं ये प्रोसेस चल जाइए, इस प्रोसेस के अंदर अगर दफा भी नहीं आए। नहीं, अशरफ भट्टी साहब चले देखे बात, अशरफ भट्टी साहब से पूछें कि इनके बंदों को कितने वोट मिले लाहौर में, बताएं। मैं तो कह रहा हूँ हमें नहीं वोट मिले, मैं कह रहा हूँ फिर आप कैसे कह सकते हैं? अगर आपको वोट मिल जाते तो आप जीती। आप नून लीग को वोट ले, राणा साहब आप मुझे बताएं कि इमरान खान की जीत लाहौर से आ रही है,
इसका मतलब बेईमानी नहीं हुई। नहीं सर, देखें बेईमानी क्यों नहीं हुई। बात ये बेईमानी लाहौर में वाले सीटों पे की है। अगर हम एक सीट जो जीते हैं लाहौर से खाया साथ इकसाब अली, वो हमने पूरी मेहनत पहरा दी है, हमने दिन रात वहां पे, फिर जीते हैं वो, ऐसे नहीं जीते। हुकूमत हमारी थी, हमारी हुकूमत थी। अच्छा, हमारी हुकूमत बिल्कुल अल्लाह करे आप ले जाएं, लोग हमारे साथ हैं, वो शफाफ इलेक्शन ले जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। शफाफ इलेक्शन ले जाएंगे तो बड़ी बात है। सर तमाचा नहीं है। आप ये देखें कि हमारी हुकूमती मशीनरी इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। आपके दोनों आपने क्या किया, वीडियो इनकी रही है पैसे देने की और कहते हैं आपने देखे गिरफ्तार किया, जिस तरह भेड़ बकरी की तरह। खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस। पंजाब में मुस्लिम नून की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सेंटर में, और हमारी गवर्नमेंट है। आप ये देखें, आप डमी हैं सारे बैठे हुए। आप सिर्फ ये कि हमारे काम आप चूंकि हमारे कहने पे कर रहे हैं। क्यों नहीं दे देते जब इनसे नहीं चलता मुल्क? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमसे नहीं, वो कह रहे हैं जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सरकारी मुलाजिम में, वो इज्जत मांगते हैं। हम लोगों को इज्जत देते थे, आप इज्जत नहीं देते लोगों को, इसलिए आपका लोग काम नहीं करते। क्या जस्टिफिकेशन दी है? इज्जत देते थे। अच्छा, वो खड़े खड़े जो है वो कहते थे कि मैं तुम्हें गटर में डुबो दूंगा सर। देखे हम उनका काम पानी में तुम्हें डुबो दूंगा, उसकी वजह आप देखें आज देखें लाहौर, आज पूरा पंजाब देखें, बाकी सूबे में आप कभी ये देखा कि पंजाब में कितनी करप्शन की बातें सारी होती है हर जगह पे। आपकी बिजली का बिल देख रहे हैं, सबसे ज्यादा पंजाब देता है। आप देख रहे हैं जितने भी आपका टैक्स सारे पंजाब देता है, ठीक है। नहीं, आपने सुबायत प्रमोट करने के लिए नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सुबायत प्रमोट करने के लिए। सुबायत नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपकी नेशनल पार्टी नहीं, बात कर रहा हूँ, कौमी जमात नहीं है भाईजान। पूरी बात कौमी जमात बने, कौम बन के सोचे, कौम बन के कौम बन के सोचे। भाईजान बात यह है कि हमने हर जगह पे मेरिट पे लोगों को लाए, लोगों ने काम किया है। हमने मेगा प्रोजेक्ट सारे पंजाब में तो नहीं लगाए, पूरे पाकिस्तान में लगाए। कौमी पार्टी हमारी। आप लोग जो है ना, मसला क्या है, अभी आप रोजाना बात करते थे जी, आप देखें कि जनाब हम जनूबी पंजाब, आपने एक भी टिकट दी सेनेट की जनूबी पंजाब में? बताएं क्यों नहीं दिया आपने? सूबा डिक्लेयर कर दिया। आप क्या किया आपने? आप सिर्फ लोगों से झूठ बोलते हैं। देखिए, आपने फवाद साहब कुछ नहीं करते। आप ये वाली बातें कर रहे हैं कि ऐसे ही है मेजॉरिटी हमारी। तो आपने क्यों सेनेट की सीट दी? आप असेंबली में बैठे, आप से बाहर हमें सपोर्ट दे, हम करते हैं। क्या अगर फर्ज करें कि पीटीआई जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए लेजिस्लेशन में जाती है तो आप उसे सपोर्ट करेंगे? देखें जी, उसमें जो हमारे जो तहफुजात है वहाँ जनूबी पंजाब भी नहीं है। क्या तहफुजात है? वो कहते हैं जी हमने अलहदा सूबा बनाया। नहीं, ऐसे आप क्या आप बहावलपुर वाले कहते हैं बहावलपुर रियासत थी, वो कहते हैं हमें लगा करें। फिर आप जब करेंगे फिर सब जगह करेंगे ना, सिर्फ एक जगह पे नहीं करेंगे। तो फिर आपने करने वाली कौन सी बात? देखिए, आप एक सूबा नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी तरह हजारा की भी बात होती है, हजारा सूबा की भी बात होती है, आप वहां भी आप खामोश हो जाते हैं। सारी बात आप सिर्फ एक ही जगह पे करती है। कराची में जब बात होती है कराची को सूबा बनाने की, वहां भी और चीजें शुरू हो जाती है। भाईजान सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, फिर आप पूरे पाकिस्तान को दोबारा सबको शेड्यूल करेंगे। नया पाकिस्तान कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब को सूबा नहीं बनाना, नहीं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर सूबे बनाए जाए। इसका मतलब आप तो हम चाहते हैं कि सबके साथ होगा, हकूक सबके है ना बराबर। भाईजान ये तो नहीं कि एक बंदे का हक है, एक का नहीं है, ऐसे तो नहीं है। हक भावलपुर के लोगों का भी उसी तरह है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि नून लीग तो सही है, कि सारों का हक है, सिर्फ शरीफ बरादरान का हक नहीं है इस मुल्क के ऊपर। आपकी पार्टी में कोई बंदा सीनियर जो था वो इस काबिल ही नहीं था कि आपने मरियम को लगा दिया आगे? नहीं, मरियम अपनी जगह पे, बाकी सीनियर है। आप आसमान के पीछे खड़े हैं, हमने बलावल के पीछे खड़े हैं। सीनियर लोगों की वैल्यू नहीं है। प्रोग्राम का वक्त वो लीडर है, मरियम के पीछे लोग आते हैं, जिसको लोग सुनना देखना पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, जिसको नवाज शरीफ को दी थी। देखें, जहां तक अल्लाह ताला की इज्जत का ताल्लुक है
तो मैं बड़े महफूज अंदाज में ये सवाल करूंगा कि ये किसी गरीब की बेटी को क्यों नहीं मिलती। ये हर दफा एक अरबोपति खरबोपति खानदान की बच्चियों को कैसे मिल जाती है और उनको क्यों विदाउट एनी क्वालिफिकेशन एंड विदाउट एनी पास्ट एक्सपीरियंस हम उनको अपने सर पे बिठा लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। और ये मोरूसी सियासत, एक तरफ बिलावल भुट्टो खड़े हुए, अब वो आसफा भी आ रही है, एक तरफ आपने इनको खड़ा किया हुआ है, और तो आप लोग वैसे डेमोक्रेटिक उस नॉर्म्स की बात करते हैं। मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं एक मुख्तसर सवाल तीनों से करूंगा। ये फिर मैं पहले बात पे आ जाता हूँ जो मैंने आगाज में कहा था कि ये जो टिकटें हैं और ये जो वजारतें हैं और ये सेनेटर्स हैं, ये कभी कमजोर और गरीब वर्कर के घर कब आएगी। मैं पहले सबसे पहले अशरफ भट्टी साहब आपसे करता हूँ, फिर मैं फवाद साहब की तरफ आऊंगा, फिर एजाज साहब की तरफ खत्म करूंगा प्रोग्राम। राणा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जालों को आगे लाया है, उसकी मिसाल मैंने पहले भी आपको दी है, अब भी मैं आपको दे देता हूं। हम तो जालों को जो हल्के में जो एक जून के सदर होते हैं, हम उनको उठा के मुल्क यार आपको याद है, आप ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी ने एक हारी की बेटी को भी सेनेटर बनाया पिछली दफा। एक हारी की बेटी थी जो थर की एक झुग्गी में रहने वाली लड़की है, उसे बनाया, लेकिन वो तो एक मॉडल के तौर पे आपने बनाया ना कि पीपल्स नहीं, ये बात नहीं है राणा साहब, ये तो ना आप कहें कि जो हम नेकी का काम भी करते हैं उसको भी आप बुराई में शामिल कर देते हैं। ये मीडिया ट्रायल हमारा नहीं होना चाहिए। नहीं, मीडिया ट्रायल तो पीटीआई, ये हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, पीटीआई को तो आप प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कोशिश की है कि वो अपने अंदर लाए, अच्छी तब्दीलियां लाए। आप देखें हमारे सेंट्रल पंजाब के जो प्रेसिडेंट है जाचोई साहब हैं, मीडियोकर आदमी हैं, और इसी तरह सैफुल्लाह नईम साहब जो हैं मीडियोकर आदमी हैं। सैफुल्लाह नईम साहब की वो बहुत बड़े जागीरदार नहीं है, वो पार्टी के वर्कर हैं, और वो तो पार्टी के वर्करों को अगर पार्टी ऑब्लाइज कर रही है तो अब जहां जहां कुछ लोग आते हैं जो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा इत्तेहाद है मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो थोड़ी सी मजबूरी भी होती है, लेकिन जिस इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 2/3 मेजोरिटी से इंशाल्लाह आएगी तो वो इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर वाकई रियल मैंने हमारे तो रिकॉर्ड गवाह इस बात का। भावलपुर से हमने एक खातून ऐसी जो लोग घरों में काम करती है, उसको MNA बना के हमने भेजा। खातून बात मुझे उसका नाम नहीं है, देखें लो, डॉक्टर असद शरीफ, हम डॉक्टर असद, मैं बताता हूँ उसका, परवीन कैसा कोई नाम था उसका, नहीं वैसे नहीं, अच्छा डॉक्टर असद शरीफ मिडिल क्लास से उनको सेनेटर बनाया। जावेद अशरफ की शहादत सर देखे ना, मगर वो है तो गरीब आदमी ना, ये तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसी तरह उन्हें मेहनत की थी भाईजान, वो साबित कर रहे हैं इमरान खान जो 300 के नाम गल में रहता है, वो कहाँ से खत्ते चला रहे बताया उसका, अरे कहाँ से आपके अंदर हौसला सुनने की सच सुनने की हौसला दें अपने आप को, अल्लाह ताला इस कौम को बचाए, इस कौम को सच सुनने की आदत डाले। प्रोग्राम में आए और इस दुआ के साथ के अल्लाह ताला वो वक्त जरूर लेके आएगा जब आम वर्कर, एक आम जो मारे खाता है, जो पुलिस के टॉर्चर बर्दाश्त करता है, जो आंसू गैस शेलिंग को बर्दाश्त करता है, जो किले काटता है, जो जिसके घरों में पुलिस अंदर छलांग मार के आती है, उसे उठा के ले जाती है, जो सड़कों के ऊपर जलील होता है, वो कभी इन तख्तों पे और इन ताजों का भी हुक्मरान बने, जिम्मेदार बने। अल्लाह ताला वो वक्त लेके आए। हमारी तो दुआएं है कि इस पाकिस्तान पे अल्लाह रहम करे और ये जो जल्जले हैं इन जल्जलों से भी महफूज रखे और सियासी और करप्शन के जल्जलों से भी महफूज रखे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।